नमस्कार दोस्तों। अब तक चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में हमने 2 साल और 3 साल के समय पर आधारित सवालों को हल करना सीख लिया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के नए मेहमान हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस वीडियो के लिंक को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारे सवाल में दर पूछ ली जाए तो क्या करें। जैसे मैंने पहला सवाल लिया है, 400 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 साल में 529 रुपए हो जाएंगे। यानी 400 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 साल में 529 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल बहुत ही आसान है। छोटी सी आपको ट्रिक अप्लाई कर लेनी है। वो ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले देखिए मूलधन आपके पास क्या है, 400 रुपए, जो हमको समझ आ रहा है। और मिश्र धन क्या है, 529 रुपए। यानी 400 रुपए 2 साल में कितने हो रहे हैं, 529 रुपए। इसका मतलब हुआ मूलधन हमारा कितना है, 400 रुपए, और मिश्र धन कितना हुआ हमारे पास, 529 रुपए। बस आपको उसी ढंग से इसको लिख लेना है। क्या करना है, हमको मूलधन लिखना है, मिश्र धन, मूलधन कितना है 400 रुपए और मिश्र धन कितना है 529 रुपए। यहाँ पे बात हो रही है कि 2 सालों में हो रहे हैं 529 रुपए। टाइम पीरियड कितना दिया है हमको, 2 साल। जब 2 साल दिया हो तो हमको स्क्वायर रूट लगा देना है। जब हमको 3 साल का समय दिया हो तो क्यूब रूट लगा देना है। अब चलिए, 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20, और 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, 23। अब हमको दोनों का अंतर देख लेना है कि 20 और 23 में अंतर कितने का है। तो हमको अंतर मालूम चला, 3 का अंतर है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर मूलधन को ध्यान रखना है कि मूलधन कितना है, बस मूलधन के हिसाब से ही हमको दर निकालनी है। तो अंतर को लिख लेना है बटे में मूलधन, और प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 से गुणा कर देनी है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 20 को हम काटते हैं, 20 से 100 को काट लेते हैं। तो 20 पंजे 100 और 5 तिहाई 15, यानी टोटल 15% क्या है, दर है। यानी जिस दर से 400 रुपए 2 साल में 529 रुपए हो गए हैं, वो दर क्या है, 15%। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, 40 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 साल में 62.50 रुपए हो जाएंगे। अब यहाँ पर मूलधन कितना है हमारे पास, 40 रुपए, और मिश्र धन कितना है, 62.50, और समय कितने का दिया है, 2 साल का। तो वही काम करना है हमको, मूलधन और मिश्र धन लिख लेना है। मूलधन के नीचे मूलधन और मिश्र धन के नीचे मिश्र धन लिख लिया। और अब सवाल में समय कितना है, 2 साल। तो हमको क्या करना चाहिए, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 40 कैसे आ गया। तो अगर हम लोग 62.50 लिखा है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 625 बटे में 10 हो जाएगा, और ये 10 कहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, इधर 40 से। तो कितना हो गया, 400 बटे 400, और ये 625। अब हमको इसमें क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। 400 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 20 होता है। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, 25। कितना हो गया, 20 और 25। अब इनका हमको क्या करना चाहिए था, अंतर निकाल लेना। मैंने बोला मूलधन को ही आपको ध्यान में रखना है। तो 5 बटे में 20 हो गया, और प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100 और 55 25, यानी टोटल प्रतिशत कितना हुआ, 25%। यानी 40 रुपए 25% की दर से 2 साल में 62.50 रुपए हो जाते हैं। आइए तीसरा सवाल देख लेते हैं। कह रहा, कोई धन 3 वर्ष में 4000 तथा 5 वर्ष में 4410 रुपए हो जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है। यानी सवाल हमारा क्या था कि कोई धन 3 वर्ष में 4000 रुपए तथा 5 वर्ष में 4410 रुपए
हो जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की हमको दर बतानी है। यहाँ पर मूलधन कितना है, 4,000 रुपए। ऐसा सवाल आ जाए तो हमको समय का अंतराल और देख लेना है। अब जो पहली रकम होगी यानी पहली जो धनराशि हमेशा मूलधन कहलाएगी, और जो अंतिम धनराशि होगी वो हमेशा मिश्रधन होगी, और दोनों का अंतर हमको देख लेना, उस हिसाब से सवाल करना है हमको। तो 5 में से 3 गए तो 2, यानी 2 वर्ष का समय अंतराल है यहाँ पर। अब हमको वही काम कर लेना है, मूलधन और मिश्रधन लिख लेना है। इनके नीचे मूलधन कितना है, 4,000 रुपए, और मिश्रधन कितना है, 4,410 रुपए। यहाँ 0 से 0 कटा तो कितना हो गया, 400, और इधर 441। अब 2 साल का अंतर है तो हमको स्क्वायर रूट लगा देना है। 400 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 20, और 441 का स्क्वायर रूट 21। अब दोनों का अंतर कितना है, 1। मैंने बोला था मूलधन को हमको याद रखना है, तो यानी 1/20 गुणे में 100। अब 20 पंजे 100 और 5 एकम 5 यानी 5%, यानी जो हमारा दर है वो कितनी हुई, 5%। आइए चौथा सवाल देख लेते हैं। करा 729 रुपए 3 वर्ष में 1,728 रुपए हो जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज दर बताओ। तो वही काम करना है। मैंने बोला था कि अगर 3 वर्ष का अंतर है तो हमको क्यूब रूट लगा देना है बस। मूलधन कितना है, 729, मिश्रधन कितना है, 1,728 रुपए। क्यूब रूट लगा देंगे। 729 किसका क्यूब रूट है, 9 का, और 1728 किसका क्यूब रूट है, 12 का। दोनों का अंतर देख लेते हैं, 3। मैंने बोला आपको किस पे ध्यान रखना है, सिर्फ मूलधन पे। तो 3/9 गुणे में 100 काट लेते हैं, 3 3 9, और 3 से जब काटेंगे तो 33.33%। ये हमारा उत्तर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी कि जब 2 साल का अंतर होगा तो हमको स्क्वायर रूट लगाना है, जब 3 साल का अंतर होगा तो क्यूब रूट लगा लेना है, और जब कोई अंतर ना होनी 1 साल का अगर आपसे बात करी जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा काट के अंतर बता के उसका उत्तर लिख देना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल के नए मेहमान हैं तो ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।